हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेप एकेडमी। हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल डिस्कस कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया कौन कौन सी यूनिट्स हैं और उस यूनिट्स में क्या क्या कवर करेंगे। हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट है हमारी बिल्डिंग स्टोन्स। बिल्डिंग स्टोन्स मतलब इमारती पत्थर। कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग स्टोन इमारती पत्थर है। बिल्डिंग स्टोन्स का मतलब तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में स्टोन का क्या क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, इसके अलावा स्टोन्स का कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, किस टाइप के स्टोन्स की क्या क्वालिटी होती है, एक अच्छे स्टोन्स की क्या विशेषताएं होती है, कैसे स्टोन को हम लोग ऑब्टेन कर देंगे, ये सारा हम यूनिट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में हम पहले भी इंट्रोडक्शन वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टोन्स का इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोन्स। ठीक, पत्थर का इंट्रोडक्शन या पत्थर का परिचय स्टार्ट हम करते हैं यहाँ से। क्या होता है, स्टोन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? स्टोन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स occurring इन नेचर। स्टोन को हम लोग, रॉक्स का मतलब होता है चट्टान, रॉक्स का मतलब हो जाएगा चट्टानों, रॉक मतलब होता है चट्टान। पत्थर को हम लोग प्रकृति में उपस्थित चट्टानों से प्राप्त करते हैं। इट इज, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट and generally used construction material in civil engineering field, civil engineering field or in construction work। स्टोन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, किसमें? सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, या कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में। कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण के क्षेत्र में। स्टोन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, निर्माण सामग्री है, सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अथवा निर्माण के क्षेत्र में। इसका कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर वेरियस कंस्ट्रक्शन वर्क। स्टोन को हम विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए यूज करते हैं। लाइक कौन कौन से? फर्स्ट हम नोट करते हैं इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मीन्स भवन निर्माण में। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे स्टोन का? फाउंडेशन बनाने में, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? नींव। ठीक, उसके अलावा वॉल्स बनाने में, मतलब दीवारों को बनाने में। उसके अलावा लिंटल्स बनाने में, फ्लोर्स बनाने में, कॉलम बनाने में,
इसके अलावा भी डिफरेंट वर्क के लिए हम लोग भवन निर्माण में स्टोन का यूज कर सकते हैं। दूसरा कहाँ यूज कर सकते हैं? इन द हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क या हैवी इंजीनियरिंग वर्क। हैवी इंजीनियरिंग वर्क जहां पर मास कंक्रीटिंग करते हैं, जहां पर एक साथ बहुत ही अधिक कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। ठीक, अब यहां पर हैवी इंजीनियरिंग वर्क में मतलब भारी इंजीनियरिंग कार्यों में, भारी इंजीनियरिंग कार्य में क्या क्या हो सकता है? जैसे सपोज करो हमारा डैम हो गया। डैम मतलब क्या है? बांध बनाने में। डैम मतलब होता है बांध, तो डैम बनाने में। दूसरा ब्रिज बनाने में, पुल बनाने में। ठीक, ब्रिज मतलब पुल बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो हैवी इंजीनियरिंग में क्या आ जाए? डैम आ जाएगा, ब्रिज आएगा। इसके अलावा भी जितने भी हैवी स्ट्रक्चर हैं वो हमारा हैवी इंजीनियरिंग वर्क में आएगा। फिर नेक्स्ट कहाँ पर यूज कर सकते हैं? इन द रोड कंस्ट्रक्शन। इन रोड कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन मतलब सड़क निर्माण में। सड़क निर्माण में कहां पर यूज करते हैं? जब हम लोग देखे हैं कि जब रोड बनाई जाती है तो स्टार्टिंग में हम क्या, जो हमारा लैंड है उसको हम क्या करते हैं? बराबर करते हैं। ठीक, रोलर से उसको रोलिंग करने के बाद उसको बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद उसके ऊपर क्या हम लोग बजरी डालते हैं, गिट्टी डालते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस को प्रिपेयर करना। जो बेस कोड बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? स्टोन्स का यूज करते हैं। बजरी क्या होता है? स्टोन ही होता है। तो किस लिए यूज करते हैं? रोड कंस्ट्रक्शन में फॉर बेस कोड। इसके अलावा भी बजरी का यूज करते हैं साइड में स्टोन लगाने के लिए, इसके अलावा कर्व बनाने के लिए। ठीक, एक एग्जांपल यहाँ नोट कर लेंगे, बेस कोड बनाने के लिए। उसके अलावा कहाँ पर यूज करते हैं? फोर्थ पॉइंट हमारा होगा रोड कंस्ट्रक्शन हो गया। रेलवे कंस्ट्रक्शन, इन द रेलवे कंस्ट्रक्शन। रेलवे कंस्ट्रक्शन में कहाँ पर यूज करते हैं स्टोन्स का? रेलवे कंस्ट्रक्शन मतलब रेल मार्ग निर्माण में। रेल मार्ग निर्माण में कहां पर यूज करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ बैलास्ट। किस फॉर्म में यूज करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ बैलास्ट। बैलास्ट मतलब जो बजरी यूज करते हैं किसके नीचे? बिलो द स्लीपर। बिलो द स्लीपर, जो स्लीपर्स होते हैं, स्लीपर्स नीचे जो बजरी पड़ी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलास्ट बोलते हैं। वही बैलास्ट जो होता है क्या? स्टोन होता है। तो रेलवे कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। उसके अलावा कहाँ पर यूज करते हैं? फिफ्थ पॉइंट, इन द प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को बनाने में स्टोन का यूज किया जाता है। किस फॉर्म में यूज करते हैं? कंक्रीट जब हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं? सीमेंट, ठीक, प्लस फाइन एग्रीगेट, जिसे हम लोग सैंड बोलते हो। ठीक, सैंड प्लस कोर्स एग्रीगेट। ठीक, उसके अलावा वाटर ऐड करते हैं। अब यहां पर जो कोर्स एग्रीगेट है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं मोटा मिलावा। मोटा मिलावा ये क्या होता है? एक गिट्टी होता है। ठीक, ऐसी जो अपने हम लोग भाषा में क्या बोलते हैं? गिट्टी बोलते हैं। और यही जो हमारा कोर्स एग्रीगेट होता है वो क्या होता है? स्टोन होता है। तो हम लोग कंक्रीट के प्रोडक्शन में भी स्टोन का यूज करते हैं। उसके अलावा कहाँ पर यूज करेंगे? उसके अलावा हम लोग यूज करते हैं, 6 पॉइंट में लिखते हैं, इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। सीमेंट के निर्माण में भी हम लोग, सीमेंट के निर्माण में सीमेंट के निर्माण में भी हम लोग स्टोन का यूज करते हैं। सीमेंट के निर्माण में किस फॉर्म में यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, जब सीमेंट यूनिट पढ़ेंगे तो वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस हमें ये पता होना चाहिए सीमेंट को बनाने में भी
स्टोन का यूज होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट के उत्पादन में, कंक्रीट के उत्पादन में। आगे देखते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोन्स। बिल्डिंग स्टोन क्या होता है? क्या बिल्डिंग स्टोन क्या होता है? बिल्डिंग स्टोन्स सिंपल डेफिनेशन है, द स्टोन्स which are used for construction of structure is known as building stone। बिल्डिंग स्टोन क्या होगा? जिसको हम स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बनाते हैं, किसी भी संरचना को बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक, बिल्डिंग बनाने के लिए हो गया। तो ऐसे स्टोन्स को हम, ऐसे पत्थर को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग स्टोन, या जिसे बोलते हो हिंदी में इमारती पत्थर। इमारती पत्थर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो ये हो गया हमारा बिल्डिंग स्टोन। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। मीन्स एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन के, इमारती पत्थर की विशेषताएं, अच्छे इमारती पत्थर की विशेषताएं। एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, क्या क्या मेन रिक्वायरमेंट्स है, वो हम देखते हैं। लिखेंगे ए गुड बिल्डिंग स्टोन, a good building stones should have following requirements। मतलब एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की, इमारती पत्थर की निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं, ठीक। यहाँ इसको विशेषताएं या रिक्वायरमेंट से हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं आवश्यकताएं। कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं या क्या क्या विशेषताएं होती है एक अच्छे स्टोन की? तो फर्स्ट होगा इट शुड बी फायर रेजिस्टेंट। फायर रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है? अग्निरोधी। मतलब एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन, इमारती पत्थर अग्निरोधी होना चाहिए। अग्निरोधी होना किस लिए चाहिए? क्योंकि जब अग्निरोधी रहेगा तो इन केस अगर बिल्डिंग में फायर लगता है, फायर आग लग जाती है, तो क्या होगा? हमारी बिल्डिंग सेफ रहेगी, तुरंत जलना स्टार्ट नहीं करेगी। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि एक अच्छा इमारती पत्थर को फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए, अग्निरोधी होना चाहिए। दूसरी क्या रिक्वायरमेंट होती है? इट शुड हैव मोर स्ट्रेंथ। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि एक अच्छा इमारती पत्थर जो है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। स्ट्रेंथ मतलब क्या? सामर्थ्य।
सामर्थ्य जाना होना चाहिए, मतलब ज़्यादा मजबूत होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा टाइम तक चले और हमारे बिल्डिंग की लाइफ ज़्यादा रहे। नेक्स्ट जो क्वालिटी है, इट शुड बी ड्यूरेबल। इट शुड बी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल क्या मतलब होता है? टिकाऊपन, टिकाऊ होना चाहिए। एक अच्छे इमारती पत्थर को टिकाऊ होना चाहिए। टिकाऊ होने मीन्स क्या होता है? जब टिकाऊ होगा तो मीन्स क्या होगा? उसकी जो लाइफ है ज़्यादा होगी, ठीक, मोर लाइफ होगी उसकी। तो अगर ज़्यादा लाइफ होगी तो क्या होगा? हमारे बिल्डिंग जिस कंस्ट्रक्शन वर्क में हम इसको यूज करेंगे तो वहाँ उसकी भी लाइफ ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो एक अच्छा इस पत्थर होता है, इमारती पत्थर, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स वो ज़्यादा ड्यूरेबल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, इट शुड हैव sufficient हार्डनेस। एक अच्छे इमारती पत्थर को पर्याप्त कठोर होना चाहिए। अब कठोर, हार्डनेस का मतलब क्या होता है? कठोर। कठोर का मतलब क्या होता है? अगर कोई स्टोन है, ठीक है, और उस पर कोई एब्रेशन, एब्रेशन मतलब कोई अगर रगड़न पड़े, उसको रगड़ा जाए, उसके ऊपर कोई पार्ट की से या कोई उसके ऊपर रगड़न आए तो क्या उस पर स्क्रैच पड़ने की पॉसिबिलिटी कम रहे। स्क्रैच, स्क्रैच, स्क्रैच का मतलब क्या? खरोच, ठीक। तो इसलिए ये क्वालिटी होना चाहिए कि हमारा जो स्टोन्स है वो हार्ड सफिशिएंट होना चाहिए। खरोच पड़ जाएगा तो क्या होगा? वो जो है उसका लुक बैड हो जाएगा, उसके अलावा बार बार हमें रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे स्टोन्स को जो है सफिशिएंट हार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट्स हम देखेंगे, इट शुड हैव शुड हैव सफिशिएंट टफनेस। अच्छे बिल्डिंग स्टोन को क्या होना चाहिए? सफिशिएंट मतलब पर्याप्त टफनेस होना चाहिए। अब पर्याप्त टफनेस का मतलब क्या होगा? पर्याप्त चीमड़पन। टफनेस का मतलब क्या होता है? चीमड़पन होता है। अब ये क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई लोड हमको लगाएं, ठीक है ना, तो कितनी देर में वो जो है फेल होता है, टूटता है। जितनी देर में हमारा स्टोन टूटेगा मतलब उतना ही ज्यादा उसकी टफनेस है, टफनेस उतना ही ज़्यादा है। तो मीन्स हमारे स्टोन पर अगर कोई लोड लगाया जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए वो तुरंत जो है ब्रेक कर जाए, टूट जाए। वो जो है आसानी से टूटना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे स्टोन की जो है टफनेस ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी वाटर रेजिस्टेंट। वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए। जो हमारा बिल्डिंग स्टोन है वो वाटर रेजिस्टेंट। वाटर रेजिस्टेंट का मतलब होता है जलरोधी, मतलब वाटर उसमें इजीली पास नहीं करना चाहिए, वाटर उसके थ्रू पास नहीं करना चाहिए। तो वाटर रेजिस्टेंट किस लिए होना चाहिए? जैसे सपोज करो कोई हमारा बिल्डिंग है, ठीक, उसकी वॉल्स जो है हमने स्टोन से बना के रखी हुई है, स्टोन से बना के वाल रखी है। अगर ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं होगा, सपोज करो आसपास कोई पॉन्डिंग एरिया है, ठीक, मतलब तालाब टाइप से या पानी भरा हुआ है, तो क्या होगा? इसके थ्रू वाटर जो है पास करके हमारे घरों में आ जाएगा, जिससे हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसके अलावा कहीं ऐसी जगह पर कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं जहाँ पर वाटर लेवल, जो जमीन का वाटर है, बहुत ज़्यादा ऊपर मिल जा रहा है हमें। वाटर लेवल मतलब बहुत ऊपर है, तो क्या होगा? यहाँ पर सीलन आने के चांसेस हो जाएगी। तो इसलिए हमारा जो स्टोन होना चाहिए वो वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए। सीजन क्यों आ जाएगा? क्योंकि अगर फ्लोर हम स्टोन का बनाए हैं और वो वाटर रेजिस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? वाटर ऊपर आएगा, वाटर लेवल ऊपर रहेगा तो क्या, वाटर इससे धीरे धीरे पास होके सीलन क्रिएट करेगा, घर में जो है डैम्पनेस क्रिएट करेगा, जिससे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमारे स्टोन्स को वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए। कौन से स्टोन? बिल्डिंग स्टोन्स जो है। फिर नेक्स्ट 7 पॉइंट्स है, इट शुड
हैव लो वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू, वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू। जो इमारती पत्थर है उसको उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू कम होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू का मतलब क्या हुआ? वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जल अवशोषण वैल्यू का मतलब मान। तो जल अवशोषण मान जो है कम होना चाहिए। मीन्स जो हमारा स्टोन है, स्टोन को अगर पानी में डुबाया 24 आवर के लिए तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी सोखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा सोखेगा तो मतलब क्या, हमारा स्टोन क्या पोरस होगा। मीन्स क्या होगा, जब पोरस होगा तो क्या होगा, उसकी जो है ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ सब कम होगा। और अगर हमारा स्टोन डेंस होगा, ठीक, सफिशिएंट हार्ड होगा, टफ होगा, तो क्या होगा, जब उसको हम पानी मर्ज करेंगे तो क्या होगा, वाटर को बहुत कम सोखेगा। तो इसलिए हमारा जो स्टोन होना चाहिए वो उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू मतलब जड़ अवशोषण मान जो है कम होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा क्लास। आज क्लास में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोन, उसके अलावा बिल्डिंग स्टोन क्या होता है, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड हमने देखा था इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोन में ही हमने देख लिया था यूजेज ऑफ स्टोन, यूजेज कहाँ पर स्टोन्स का जनरल यूजेज कहाँ पर करते हैं। फिर बिल्डिंग स्टोन क्या होता है, उसके अलावा हमने देखा रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। हमने बिल्डिंग स्टोन्स में इतने टॉपिक्स आज कवर किए। आप लोग यहाँ तक नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपरली, ठीक। आई होप सभी को समझ में आया होगा। हमने स्टार्टिंग में ही बोला था स्टोन क्या होता है। स्टोन्स हमने बताया स्टोन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स अकरिंग इन नेचर। स्टोन हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, स्टोन को हम लोग जो है रॉक से ऑब्टेन करते हैं। रॉक से, रॉक मतलब क्या, चट्टान, ठीक, चट्टानों से ऑब्टेन करते हैं लोग। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके बाद हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में, जो हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।